कुछ दिनों से ये भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरला से कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्रा और अब तेलंगाना तक पहुंची है। और ये तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर तक जाएगी। इस यात्रा में आपको कहीं भी नफरत और हिंसा नहीं दिख सकती। मारपीट, गालियां ये इस यात्रा में आपको नहीं सुनाई देंगी, नहीं दिखाई देगी। नदी जैसी यात्रा है, इसमें सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, महिला सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, भीड़ में कोई गिर जाता है, एकदम जनता उसे उठा देती है। जब हम तेलंगाना के अंदर आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, उत्तम रेड्डी जी गिर गए और एकदम भीड़ ने उत्तम रेड्डी को मैंने देखा, एकदम उठा दिया। भाई और बहनों, ये जो यात्रा है ये सच्चा हिंदुस्तान है, जहां सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हम 7-8 घंटे चलते हैं और जो भी आता है उसकी बात सुनते हैं। किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहनें, जो भी हमारे पास आता है हम उनकी बात सुनते हैं। शिकायत करते हैं तो भी सुनते हैं। और 7-8 घंटे सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण करते हैं। यही है हिंदुस्तान। जो राजनेता होता है उसको जनता की आवाज सुननी चाहिए। आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, टीआरएस के लोग जनता की आवाज को दबा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। यह सच्चा हिंदुस्तान नहीं है भाइयों और बहनों। इसीलिए हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। 3500 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये कश्मीर पहुंचेगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, धूप हो, यात्रा पहुंचेगी, श्रीनगर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है और हिंदुस्तान की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान की आवाज को दबा सकती है। रास्ते में तेलंगाना की जनता से बातचीत हो रही है, किसानों से बात करने का मौका मिल रहा है, युवा हमारे साथ चल रहे हैं, वो अपनी समस्या के बारे में बोल रहे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने अपनी बात हमें बताई। तो उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूं। युवाओं से बात होती है, मैं पहला सवाल पूछता हूं, क्या पढ़ रहे हो? कहते हैं कि तेलंगाना में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सारी की सारी प्राइवेटाइज किए जा रही है। मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करो, पूछो क्या करते हो? इंजीनियरिंग करते हो, नौकरी करते हो? कहते हैं नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं है। तो क्या करते हो? डिलीवरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। मगर जिस चीज को हमने पढ़ा उसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे। तेलंगाना में रोजगार नहीं मिलता, मगर फीस देनी पड़ती है और जो रिइंबर्समेंट सरकार ने करना था वो सरकार ने बंद कर दिया है। तो लाखों युवा आज तेलंगाना में बेरोजगार हैं। हैंडलूम वर्कर से बात करो, छोटे व्यापारियों से बात करो, पहला सवाल जीएसटी का होता है और दूसरी बात नोटबंदी की होती है। हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री को तेलंगाना में जीएसटी लागू करके खत्म कर दिया है। और मैंने कल अपने भाषण में कहा, जैसे ही कांग्रेस यहां पे सरकार बनाएगी वैसे ही हैंडीक्राफ्ट्स में हम जीएसटी का कॉम्पनसेशन हैंडीक्राफ्ट वर्कर और इंडस्ट्री को दे देंगे। भाइयों और बहनों, रोजगार की बात मैंने कही, रोजगार गायब क्यों हुआ यह आपको समझना है। और बहुत सारे छोटे व्यापारियों ने, दुकानदारों ने मुझे यह बात बोली है इन सड़कों पे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की, सारे के सारे छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, उनके बिजनेस बंद हो गए। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं है, ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को और किसानों को खत्म करने के हथियार हैं। छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस देश को रोजगार देते हैं और वो रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के समय जो एक्शन लिया, इन 3 काम करके खत्म कर दी। इसीलिए तेलंगाना के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार यहां आएगी
तो जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी हम पूरी मदद करेंगे और एक बार फिर उनका जो बिजनेस है वो चालू करवाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, इसको हम बंद करेंगे और सरकार का पैसा फिर से पब्लिक एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स और कॉलेजेस में डालेंगे। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। नरेंद्र मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज रोजगार के बारे में ना नरेंद्र मोदी ना आपके चीफ मिनिस्टर एक शब्द बोलते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर तो 24 घंटा उनकी भूमि पोर्टल को देखते रहते हैं। हर रोज देखते हैं मेरे हाथ, चीफ मिनिस्टर के हाथ, तेलंगाना की कितनी जमीन गई। हर रात उनको रिपोर्ट मिलती है कितनी जमीन उन्होंने दलितों से छीनी, कितनी आदिवासियों से छीनी, कितनी गरीबों से छीनी। ये जो भूमि पोर्टल है इनका, इसका क्या नाम है भूमि पोर्टल? धरनी पोर्टल। धरनी पोर्टल जो इनका है, जो बनाया है, हमारी सरकार आएगी तो इसको टाइट करेंगे। कहां किसकी जमीन गई सब पता लगाएंगे और जो दलितों, आदिवासियों और गरीब लोगों की जमीन छीनी गई है वो उनको वापस दिलवाई जाएगी। और सिर्फ जमीन वापस नहीं दी जाएगी, उनको जमीन का हक दिया जाएगा कि वो अपनी जमीन पर अगर उनको बैंक लोन लेने की जरूरत हो तो वो बैंक लोन ले पाए। आजकल उनको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 30% इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, अब 1000 रुपए का हो गया है। कुछ तो बोल दीजिए। पेट्रोल 70 रुपए का होता था, नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते थे 70 रुपए का हो गया, अब 100 रुपए का हो गया, ज्यादा का हो गया। डीजल 56 रुपए का होता था, 100 रुपए का हो गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। भाइयों और बहनों, मैं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी बिल बीजेपी पास करवाना चाहती है, टीआरएस उनका पूरा समर्थन देती है। जो भी बीजेपी चाहती है, चाहे वो किसानों का बिल हो, कुछ भी हो, बस इशारा देना पड़ता है, टीआरएस काम शुरू कर देती है। विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, उससे ध्यान उठाने के लिए एकदम टीआरएस काम शुरू कर देती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी और टीआरएस एक ही चीज है। चुनाव के समय ड्रामा होता है मगर मिलकर काम करते हैं। चुनाव आता है 100-200 करोड़ रुपए दोनों डाल देते हैं। जहां भी गोवा में, बाकी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी है, वहां पे बीजेपी पैसा देके सरकारें गिरा देती है। भाइयों और बहनों, ये जो पैसा बांटते हैं चुनाव में, ये किसका पैसा है? ये आसमान से तो नहीं गिर रहा है। भाइयों और बहनों, ये भ्रष्टाचार का, चोरी का पैसा है, आपके जेब में से निकाला जा रहा है। ये काम टीआरएस और बीजेपी मिलकर करते हैं और राजनीति चुने हुए लोगों के लिए करते हैं, चुने हुए 2-3 इनके मित्रों के लिए करते हैं। हिंदुस्तान के लेवल पे नरेंद्र मोदी के 3-4 मित्र हैं। हिंदुस्तान के सारे बिजनेस नरेंद्र मोदी जी ने उनको पकड़ा दिए हैं। पोर्ट हो, पोर्ट्स हो, हाईवे हो, खेती हो, एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइजर हो, जो भी ये करना चाहते हैं, खुली छूट है। और यहाँ पे जो आपका शिक्षा का पैसा है, स्वास्थ्य का पैसा है, जो आपको मिलना चाहिए, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपके चीफ मिनिस्टर अपने जेब में डालते रहते हैं 24 घंटा। एक तरफ धरनी पोर्टल, दूसरी तरफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। सुबह वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखते हैं, शाम को धरनी पोर्टल। तो इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और भारत को जोड़ने के लिए। और देखिए, अभी 7 बज गए, हम 6 बजे आज शुरू किए हैं। 25 किलोमीटर चले हैं, नहीं शायद 26 चले हैं। मगर अजीब सी बात है, देखिए उत्तम जी का चेहरा देखिए, ये रेड्डी जी का चेहरा देखिए, रेवंत का, मेरा चेहरा देखिए। ये अजीब सी बात है कि इन चेहरों पे थकान नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति से नहीं चल रहे, हम आपकी शक्ति का प्रयोग करके चल रहे हैं। आपके प्यार से, आपकी शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।